dear students, welcome to the channel. Class 6th RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 10A सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10A में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, इनका हमें रेशियो फाइंड करना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, उन नंबर्स के बीच जो CF होगा वो हमें 1 मिलना चाहिए। एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, इनका हमें रेशियो फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ रेशियो फाइंड करना है 24:56। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर 24:56 दिया हुआ है, तो रेशियो में से कैसे लिखेंगे, 24:56। अब रेशियो क्या होता है, डिवीजन होता है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर और सेकंड नंबर टू फर्स्ट नंबर। तो हमें 24:56 करना है, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 24/56। अभी इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 और 56 का जो भी HCF है उससे इसे डिवाइड कर देंगे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 24 को भी हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, और डिनोमिनेटर 56 है, इसे भी डिवाइड कर देते हैं 8 से। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, when 24 is divided by 8 we get here 3. Similarly when 56 is divided by 8 we get here 7. So in the fraction form it is the value 3/7. So in ratio we write it as 3:7. So 24:56 इसका सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म क्या होगा, 3:7। आइए देखते हैं सेकेंड, 84 पैसे टू ₹3। यहाँ पर दोनों की यूनिट अलग अलग है, 84 पैसे में है जबकि 3 रुपए में है। तो सेम यूनिट में लिखेंगे, या तो 84 को रुपए में कन्वर्ट कर लें या रुपए को पैसे में। तो चलिए रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ₹3 इक्वल टू, तो रुपए में जो वैल्यू होती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स 3 × 100, दैट मीन्स 300 पैसे। तो ₹3 इक्वल टू 300 पैसे। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे, तो 84 पैसे इज टू ₹3। तो रेशियो में क्या होता है, दोनों ही नंबर्स या क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है। तो 84 पैसे एज इट इज लिखेंगे, 84 पैसे इज टू, और ₹3 की जगह 300 पैसे, 300 पैसे। अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो 84 फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। अब 84 और 300 दोनों का HCF होता है 12, दोनों ही 12 से डिविजिबल हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हमें लिखना था रेशियो को, तो पहले फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 84 इज डिवाइडेड बाय 12 एंड 300 इज डिवाइडेड बाय 12। तो 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, और 300 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा। तो रेशियो के फॉर्म में क्या मिल जाएगा, 7:25। तो 84 पैसे टू ₹3 का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 7:25। आइए देखते हैं थर्ड में हमें रेशियो फाइंड करना है 4 kg टू 750 ग्राम। तो या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी केजी में है, सेकेंड क्वांटिटी ग्राम में है, या दोनों को ही केजी में कन्वर्ट कर लें। तो फर्स्ट क्वांटिटी दैट मीन्स 4 kg है, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 kg इक्वल टू क्या होता है, केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो 4 kg इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू केजी में दी हुई होती है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। तो 4 × 1000 मीन्स 4000 ग्राम। अब रेशियो फाइंड करते हैं, 4 kg इज टू 750 ग्राम। ये रेशियो का सिंबल है। अब 4 kg
और रेशियो फाइंड करने में क्या होता है, दोनों ही क्वांटिटी को सेम यूनिट में लिखना जरूरी होता है। तो 4 kg को हम क्या लिखेंगे, 4000 ग्राम इज टू 750 ग्राम। क्वांटिटी से रेशियो मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी को डिवाइड करना है सेकेंड क्वांटिटी से, दैट मीन्स इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है 4000 अपॉन 750। अब क्वेश्चन में कहा गया था रेशियो फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का HCF उनसे इसे डिवाइड करते हैं। तो 4000 और 750 इन दोनों का HCF होगा 250, दोनों ही 250 से डिविजिबल है। तो जब 4000 को 250 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर वैल्यू मिलेगी 16, और ऐसे 750 को डिवाइड करेंगे 250 से तो यहां पर वैल्यू मिलेगी 3, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 16:3। दैट मीन्स 4 kg इज टू 750 ग्राम इक्वल टू 16:3। ये इनका रेशियो क्या होगा, 16:3। फोर्थ में 1.8 kg टू 6 kg रेशियो फाइंड करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1.8 kg और रेशियो मीन्स ये इज टू का सिंबल इज टू 6 kg। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से 1.8 अपॉन 6, क्योंकि दोनों की सेम यूनिट है। अब यहां से डेसिमल पॉइंट हटाना है तो अपान में क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट तो हटा देंगे बट अपान में हमें 10 लिखना होगा, तो ये 10 × 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 18/60। अब यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इनके HCF से डिवाइड करेंगे। तो 18 और 60 का HCF होता है 6, तो इसे भी 6 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, जब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 मिलेगा, एंड व्हेन वी डिवाइड 60 बाय 6 वी गेट हियर 10। सो दिस फ्रैक्शन फॉर्म we write it in ratio as 3:10. In this way we have written 1.8 kg to 6 kg in the ratio 3:10 which is in the simplest form. आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमें रेशियो फाइंड करना है 48 मिनट्स टू 1 आवर। 48 मिनट्स में है और 1 आवर में है, तो पहली बात तो हम दोनों की यूनिट सेम करेंगे तभी रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो दोनों को ही मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48 मिनट्स में था और 1 आवर, 1 आवर मीन्स हाउ मच, 1 आवर मीन्स हाउ मेनी मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। So in place of 1 hour we write 60 minutes. So here 48 minutes is to 1 hour. We can write it as 48 minutes is to, in place of 1 hour we write here 60 minutes. Now when the units are same we can write it as fraction 48 upon 60. So in writing in its simplest form we divide both numerator and denominator by their HCF. So HCF of 48 and 60 is 12. So we divide 48 by 12 and also we divide this 60 by 12. When we divide 48 by 12 we get here 4, and when 60 is divided by 12 we get here 5. So it is in fraction form. So in ratio we can write it as 4:5.
5। हियर 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर, यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी किलोमीटर में है, सेकेंड मीटर में है, तो दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.4 किलोमीटर इक्वल टू, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो जब भी किलोमीटर में कोई वैल्यू दी हुई है और उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2400 मीटर। अब इसे रेशियो में क्या लिखेंगे, 2.4 किलोमीटर इस टू 900 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 2400 मीटर इज टू 900 मीटर। We write 2400 meter in place of 2.4 kilometer. Now let's divide the first quantity by the other, or we can say we can write it in the fraction form as 2400 upon 900. So both are divisible by 100, so we divide it by 100, we get here 24, and when 900 is divided by 100 we get here 9. Now we divide both the numerator and denominator by their HCF, and HCF of 24 and 9 is 3, so we divide it by 3, both the numbers. 24 is divided by 3 and 9 is divided by 3. We get here 3 8 is 24 and 3 3 is 9, and it can be written as in ratio as 8:3. So 2.4 kilometer to 900 meter is in the ratio as 8:3. In this way we have completed question number 1. Let's do question number 2. Question number 2, express each of the following ratios in the simplest form. तो यहाँ ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया है 36:90, तो 36:90 को हम लिखेंगे, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, 36/90। अब 36 और 90 का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो इनका एचसीएफ आता है 18, दोनों ही नंबर 18 से डिविजिबल है। अगर हमें 36:90 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फिर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 18 और 90 को भी हम 18 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, और जब 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये रेशियो क्या बनेगा, 2:5। तो 36:90 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2:5। तो यहाँ पर रेशियो दिया है 324:144, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी और फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी। अब 324 और 144 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, जो कि 36 आता है। तो इस रेशियो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, या दोनों ही टर्म जो भी दिए हैं इन्हें इनके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो 324 को भी 36 से डिवाइड करेंगे और 144 को भी 36 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है हमें 9, और 144 को 36 से डिवाइड करने पे 4 मिलता है। तो इस फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 9:4। इस तरह से 324:144 इक्वल टू होगा 9:4। यहाँ पर 85:561 लिखा हुआ है, तो इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले से फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखेंगे 85/561। अब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इनके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे।
तो 85 डिवाइडेड बाई 17 और 561 डिवाइडेड बाई 17। हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं HCF ऑफ 85 एंड 561 इज 17। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही इनके HCF से ही डिवाइड किया है। अब 85 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 561 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 5:33। इस तरह से 85:561 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेशियो का 5:33। यहाँ पे गिवन रेशियो है 480:384। इसे हमें सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 480/384। अब इन दोनों का HCF दैट मीन्स 480 एंड 384 का HCF 96 है। तो दोनों ही को हम 96 से डिवाइड करेंगे। सो 480 डिवाइडेड बाय 96 and 384 is also divided by 96. We can write here HCF of 480 and 384 is 96. That's why we divided both the numerator and denominator by 96. So after dividing this 480 by 96, we get here 5. And here when 384 is divided by 96, we get here 4. So in ratio form we can write 5/4 as 5:4. So 480:384 in the simplest form as 5:4. So in the fifth ratio is given as 186:403. So we write it as in fraction form 186/403. Now we will divide both numerator and denominator by their HCF. So HCF of 186 and 403 is 31. So we divide each term by 31. So here 186 is divided by 31 and also 403 is divided by 31. Because HCF of 186 and 403 is 31. So when 186 is divided by 31, here we get 6 and 403 is divided by 31 gives 13. So in ratio form we can write it as 6:13. In this way 186 is to 403 in the simplest form as 6:13. The given ratio is 777:1147 and we have to obtain it in its simplest form. So we write it as in fraction as 777/1147. Now dividing both the numerator and denominator by their HCF, and HCF of 777 and 1147 is 37. So we divide both the term by 37. Now 1147 is divided by 37, and after division we get here 21/31. Here we can write, if you want we can write here HCF of 777 and 1147 is 37.
So the simplified fraction is 21 upon 31. We can write it as a ratio as 21:31. In this way we have completed question number 2. So question number 3rd and onwards we will solve them in next class. Keep watching.